आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी जो विश्व में हिंदू की पताका फहराने वाले हैं, और उनके परम पूज्य राम भद्राचार्य जी जिनको जगत गुरु कहते हैं, जिला छतरपुर में उद्घाटन करने के लिए आए। और उद्घाटन में आप मानिए राजगढ़ के सरपंच एक दलित समाज से हैं, एससी समाज से हैं, उस आदमी को अंदर नहीं घुसने दिया। क्या ये हिंदू नहीं था? जाने नहीं दिया। वो आदमी बाहर रो रहा है, माननीय सरपंच साहब बाहर रो रहे हैं। हमारी एक बहन जो जनपद अध्यक्ष है वहीं की आदरणीय श्रीमती प्रेमबाई कुशवाहा जी, उनको भी अंदर नहीं घुसने दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना है। अरे आदरणीय मोहन यादव जी, अभी आपको केवल ऊपर बुलाया गया है, उस होटल को गंगा जल से धुलवाया जरूर जाएगा, आप देखते रहिएगा। केवल आपको मुखौटा बनाकर ये लोग कर रहे हैं। इनकी करनी और कथनी में अंतर बहुत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है और मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और संपूर्ण बुंदेलखंड जनजागरण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आता है, जो आजादी के 78 वर्ष बाद आज भी कहीं न कहीं मनुस्मृति लागू है। संविधान केवल नाम के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान अगर अच्छे लोग, कितना भी अच्छा संविधान हो, अगर संविधान को मानने वाले अच्छे हैं तो संविधान उनके हाथों में सौंपा जाएगा तो बहुत अच्छा चलेगा। और संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर गलत लोगों के हाथों में चला गया तो संविधान की कोई वैल्यू नहीं रहती है। आज स्थिति यही है। तो साथियों, आप, ये बहुत महत्वपूर्ण आज का विषय है और बुंदेलखंड की जो दुर्दशा है वो मुझे लगता है भारत में नहीं, विश्व में नहीं हो सकती। इतनी गंदी दुर्दशा नहीं, भारत में नहीं, विश्व में भी नहीं हो सकती। मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कोई बुंदेलखंड, क्योंकि ये चारागाह है। वो चारागाह बना है, लोग बाहर के आते हैं, चर के चले जाते हैं। यहाँ का लोगों खून पसीने की कमाई। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जुड़ते जाइए कि जो हमारे देश के लोग पूरे देश में रंका पीटते हैं, हिंदू राष्ट्र, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब क्या कहूं मैं, कितना ढोंग यहां फैलाया जा रहा है। आज एक गंभीर विषय पे इसलिए आया हूं कि पूरे भारत में नहीं, विश्व में छतरपुर का नाम है। पूरे भारत में नहीं, विश्व में बागेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहां की हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए बात चलती है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। तो आज मैं बता देना चाहता हूं, आज एक हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी एक होटल, जिसको पहले राजगढ़ पैलेस कहते थे, आज ओबेरॉय पैलेस कहा जा रहा है, उसका उद्घाटन करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी इसी क्षेत्र से आते हैं, जिनका भारत में जातिवाद में पहला स्थान है। उनके और हमारे आदरणीय अरविंद पटेल जी भी विधायक हैं। ये सभी लोग यहीं से आते हैं। तो मेरा निवेदन ये है, यहीं से हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी जो विश्व गुरु, जो विश्व में हिंदू की पताका फहराने वाले हैं, और उनके
परम पूज्य राम भद्राचार्य जी, जिनको जगत गुरु कहते हैं, जगत पालन, वो भी यही बुंदेलखंड से आते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी राजगढ़ पैलेस और ओबेरॉय, जो आजकल ओबेरॉय उसको कहा गया है, यहां उद्घाटन करने के लिए आए। छतरपुर के अंदर, छतरपुर ग्राम पंचायत आपको राजगढ़, तहसील राजनगर, थाना बमीठा, जिला छतरपुर में उद्घाटन करने के लिए आए। और उद्घाटन में आप मानिए, राजगढ़ के सरपंच एक दलित समाज से हैं, एससी समाज से हैं, और आप ये मानेंगे उस सरपंच साहब ने उस पैलेस को अनुमति दी बनाने के लिए, बाकायदे सील मोहर सिक्का लगाकर सिग्नेचर करके दिया कि ये पैलेस बनेगा तो कभी हम लोगों का नाम होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और कभी हमें भी इसमें गृह प्रवेश हो सकता मिल जाए। आज उनको, चूंकि दलित समाज से हैं, वो सरपंच रो रहा बाहर कि मेरी पंचायत का मामला माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना है। तो आप ताज्जुब करिए, उस आदमी को अंदर नहीं घुसने दिया, जाने नहीं दिया, वो आदमी बाहर रो रहा है। माननीय सरपंच साहब बाहर रो रहे हैं। हमारी एक बहन जो जनपद अध्यक्ष है वहीं की, आदरणीय श्रीमती प्रेमबाई कुशवाहा जी, उनको भी अंदर नहीं घुसने दिया। पंचायती राज है, दिन भर चिल्लाते हैं हमारे जनप्रति, और वहीं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, चूंकि वो पंडित जी हैं, माननीय अरविंद अब आपको बता रहे हैं, क्योंकि जनपद उपाध्यक्ष जी अब वो आपके बता रहे हैं, उनको वहां प्रवेश दिया गया। क्यों दिया गया भाई? इसलिए कि वो पंडित जी हैं, जनपद उपाध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र अवस्थी जी, अध्यक्ष का पता नहीं, सरपंच का पता नहीं, आदरणीय बीडी शर्मा जी, आदरणीय अरविंद जी, और जितने हिंदू समाज को ठेका लिखाने वाले, स्वर्ग का ठेका निकालने वाले, विश्व गुरु बनाने वाले, भारत को विश्व में पहला स्थान पाने वाले, वहां सब उपस्थित थे। बार बार चला जाता है नेट, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब वो तो इसलिए है कि मेरी पर्ची नहीं बनी है, इसलिए चला जाता, मैं क्या कर सकता हूं। आपको बता रहा हूं, मैंने उन सरपंच महोदय जी से निवेदन किया कि आप क्यों परेशान हो, जब इस देश के प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति, आदरणीय वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम मुर्मू जी, जब उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, और उन्हीं में से एक साधारण व्यक्ति वो अंदर प्रवेश गर्भगृह में पूजा कर रहा है, क्योंकि उनको मुहूर्त में नहीं बताया गया आदरणीय मुर्मू जी को। आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को गृह मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यहां तक माननीय अखिलेश यादव जी को, जो मुख्यमंत्री आवास में रहे, उसको गंगा जल से धुलवाया गया। अरे आदरणीय मोहन यादव जी, अभी आपको केवल ऊपर बुलाया गया है, उस होटल को गंगा जल से धुलवाया जरूर जाएगा, आप देखते रहिएगा। केवल आपको मुखौटा बनाकर ये लोग कर रहे हैं, इनकी करनी और कथनी में अंतर बहुत है।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनके मुंह में दांत नहीं होते हैं, पेट में दांत होते हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए मैं देश के लोगों से और विश्वविख्यात नगरी बागेश्वर महाराज से भी निवेदन कर रहा हूं, क्या ये हिंदू नहीं था? क्या आदरणीय जो सरपंच जिसकी पंचायत में हो रहा है, जो पंचायत में अनुमति दी, बगैर अनुमति के कुछ नहीं हो सकता था। पंचायती राज है। लेकिन चूंकि वो अछूत थे, दलित थे, इसलिए अंदर जाने पर, गृह प्रवेश पर कहीं शनि ना लग जाता, कहीं शनि ना लग जाता, कहीं अशुभ ना हो जाता, तो आदरणीय प्रथम महिला जो हमारी राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक है, और देश की किसको फांसी देना, किसको फांसी मंजूर करना, किसको बरी करना, देश में क्या करना क्या नहीं करना, सब उनके हाथ में है। जब उनको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं तो हम लोगों को देखिए, चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे राष्ट्रपति बन जाएं, चाहे मुख्यमंत्री बन जाएं, और आदरणीय मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा, आपको ये प्यार से नहीं कहते हैं। एक बार आपने आरक्षण की बात कर दी, आपको कितनी गालियां पड़ी हम लोगों के कारण। हम उसके लिए आपकी बहादुरी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन माननीय मोदी जी, आप ये मानिए, जे बड़ा धम तेली कुम्हारा, सुपच किरार कोल कलवारा। आप ये मान लीजिए, जिस दिन मनुस्मृति होगी ना, लागू हो जाएगी, ना आप कभी पंच नहीं बन पाओगे, पंच। आप चपरासी नहीं बन पाएंगे, ना आरडी प्रजापति बन पाएगा, आप कुछ नहीं बनोगे। आप जो शपथ लेते हो ना, ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। और जिस दिन आप मनुस्मृति लागू हो जाएगी, तो आप वैसे तो नहीं आप बोल पाते हैं, क्योंकि जो लिखित दिया जाता वही आप बोलते हैं, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आप कुर्सी में भी नहीं बैठ सकते। हम वही पुराना व्यवसाय करेंगे जो सुबह से मुंह देखना पाप है, क्योंकि रामायण में लिखा है ना, पवित्र ग्रंथ है, आप मानते हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।